वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, और वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कुछ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं आपके बुक्स में। इसमें से पहले हमने दो पार्ट उठा लिया है। पहला पार्ट ये कहता है कि एक सेट दिया है, वो सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 14 तक, ठीक है। और जो रिलेशन हमारा है वो इसी सेट में से आता है, मतलब जो भी ऑर्डर पेयर होंगे उस रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर इसी नंबर के अंदर से आएंगे। और वो रिलेशन क्या है? तो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, रिलेशन दिया है यहाँ पर r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इस जो रिलेशन है इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, क्योंकि ये इस समय सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब लैंग्वेज में है, और आप इसको लिस्ट बना लीजिए, यानी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखिए। तो देखिए क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ पर जो y है वो 3x है। यहाँ देखिए, अगर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 3x है। सो अब आप r लिखिए, r इज इक्वल टू, जब आप x1 लेंगे यहाँ पर तो y कितना आएगा? 3। तो आपने कहा 1,3। इसी तरह x को 2 लीजिए, जब x को 2 लेंगे तो y कितना आ जाएगा? 6। फिर इसी तरह x को 3 लीजिए, सो y कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9। फिर आप x को 4 लीजिए और y कितना आ जाएगा? 12। अब जब आप x को 5 लेंगे तो y आएगा 15, और 15 इस सेट में नहीं है। जबकि मैंने बोला कि जो रिलेशन है उसके जो ऑर्डर पेयर होंगे वो इसी सेट में से आएंगे। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है यही तक है, इसके बाद कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को यानी इस सेट के अंदर से नहीं आएगा। तो अभी हमने क्वेश्चन को अपने रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, जिस रूप में हम अच्छे से समझ पाएँ। अब आप देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, अब आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो एक नंबर हो या एलिमेंट हो, वो एलिमेंट खुद का सेल्फ का इमेज हो। मतलब ये हुआ कि ऐसे समझिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हम कह सकते हैं कि x, x बिलोंग टू r होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए x, x बिलोंग टू r होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लो 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया। इस तरह के जो ऑर्डर पेयर हैं वो अगर इस रिलेशन में हैं तब तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, वरना नहीं है। अब आप खुद चेक कर लो, खुद चेक करो आप कि क्या आपको इस रिलेशन में कोई भी नंबर खुद का इमेज दिख रहा है। मतलब क्या कोई भी नंबर आपको 1,1 दिखा, या 2,2 दिखा, या 3,3 दिखा? ऐसे कोई भी नंबर इस सेट में नहीं है। तो अगर इस सेट में ये नंबर है ही नहीं तो इसका मतलब ये सेट यानी ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, रिलेशन दिया है हमारा रोस्टर फॉर्म में, लैंग्वेज फॉर्म में, हमने उसको सबसे पहले ऑर्डर फॉर्म में लिख दिया। तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में पहले आप रिलेशन को लिखिए, यानी यहाँ पर x पुट करिए और y आपको मिलता चला जाएगा, और आप इसको ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद आप चेक करिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या x बिलोंग टू r है, क्या x बिलोंग टू r है। तो आप देखिए यहाँ पर ना तो 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है। इस रिलेशन में ऐसा तीनों कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये हम लोग पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट लगा रहे हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है?
तो सिमेट्रिकली कंडीशन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, सिमेट्रिकली कंडीशन है, सिमेट्रिकल कंडीशन क्या कहता है, सिमेट्री कहता है फॉर सिमेट्री, फॉर सिमेट्री, सिमेट्रिकली हमें चेक करना है कि अगर x कॉमा y अगर बिलोंग करता है r को, तो y कॉमा x भी r को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सो अब देखिए यहां पर x कॉमा y, आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए अपने मन से, तो आप ले लीजिए कि 1,3 r को बिलोंग कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या इसका उल्टा यानी 3,1 भी r को बिलोंग करता है? नहीं करता है। 3,1 इस सेट में है ही नहीं, मतलब इस रिलेशन में है ही नहीं, तो आप इसे लिखिए नॉट बिलोंग टू। और यहां पे आप कह सकते हैं कि y कॉमा x नॉट बिलोंग टू r। आपने देखा कि x कॉमा y मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर आप ले लीजिए तो वो x कॉमा y हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको पलटेंगे y कॉमा x करेंगे तो फिर वो नंबर इस रिलेशन में नहीं मौजूद है, इसका मतलब ये सिमेट्री भी नहीं है। सो R इज नॉट सिमेट्री। तो आप देख लीजिए कि R सिमेट्री नहीं है, क्योंकि 1,3 है, 3,1 नहीं है। उसी तरह 2,6 है, 6,2 नहीं है, 3,9 है, 9,3 नहीं है। एक बात और समझ लीजिए, जब आपको कभी ये प्रूव करना हो कि ये सिमेट्री नहीं है, आपको उसको नहीं प्रूव करना है, तो नहीं प्रूव करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। अगर आपको कोई एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जो कि इसे गलत साबित करता हो, तो आपका काम हो गया। देखिए, सही साबित करने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर खुद को सही प्रूव करना हो तो इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गलत प्रूव करने के लिए एक इल्ज़ाम ही काफ़ी है। अगर कोई आप पर एक इल्ज़ाम लगा देता है तो पता नहीं क्यों हम गलत प्रूव हो जाते हैं, और सही करने के लिए हम ज़िंदगी भर सही करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम सही प्रूव नहीं होते। और गलत करने के लिए, मतलब गलत प्रूव होने के लिए एक इल्ज़ाम ही काफ़ी होता है। सो खैर ये दुनिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस कॉल्ड सिमेट्री हो गई। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो हम चेक करते हैं इसमें क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। सो चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या चेक करना होता है, देखिए x कॉमा वाई बिलोंग टू r, ठीक है। x कॉमा वाई बिलोंग टू, ये तो होगा ही होगा, ये तो कंडीशन दी है, ये तो क्वेश्चन ही आपका है। एंड याद रखिए, एंड के बाद इफ y कॉमा जेड बिलोंग टू r, अगर x y r को बिलोंग करता है और साथ में y z भी r को बिलोंग करता है, और तब एंड देन x z भी r को बिलोंग करना चाहिए, यही कहता है हमारा ये ट्रांजिटिव का कंडीशन। फिर समझ लीजिए एक बार, x y r को बिलोंग करता है, और अगर इफ y z भी r को बिलोंग करता है, तब जाकर x z को r से बिलोंग करना है। लेकिन अगर y z ही r को बिलोंग नहीं करता तो फिर इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो भी ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव होने के दो कंडीशन, पहला या तो ये तीनों चीज़ें हों, मतलब x y r हो और y z भी r हो, तब x z r हो तो भी ट्रांजिटिव है, और या फिर ये दूसरा केस ही ना हो, मतलब y z ही ना हो, सिर्फ x y हो, इसका दूसरा पेयर ना हो। जब इसका दूसरा पेयर नहीं होगा तो तीसरा अपने आप नहीं होगा। ट्रांजिटिव होने के दो तरीके हैं। आइए चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं अभी पहले क्वेश्चन के पहले ऑप्शन पर, ठीक है। सो देखिए, आपने लिया कोई भी एग्जाम्पल ले ली उठाकर, और देखिए एग्जाम्पल लेते हैं और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सही है। देखिए एक्स वाई, मतलब हमने मान लिया कि एक्स वाई यहाँ पर बिलोंग करता है आर को। इसका मतलब हो गया कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 1,3 आर को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। इसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि वाई जेड बिलोंग टू आर, इफ कर लिया मैंने, और वाई क्या यहाँ पर 3 है,
तो आप 3 के साथ देखो, क्या 3,9 बिलोंग टू आर है? हाँ बिल्कुल है। अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर मतलब 1 3 आर को बिलोंग कर रहा है, तो वाई जेड मतलब 3 9 भी आर को बिलोंग कर रहा है। लेकिन 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 क्या 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 1 3 बिलोंग टू आर, 3 9 बिलोंग टू आर? तो क्या 1 9 भी आर को बिलोंग कर रहा है? 1 9 क्या आर को बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं करता। देखिए 1 9 कहीं नहीं है। बट 1,9 नॉट बिलोंग टू आर, और इस केस में हम कह सकते हैं सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने एक चीज देखा कि पहले वाले ऑप्शन में रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्री है, और ना ट्रांजिटिव है। रीजन, क्योंकि 1 1 नहीं है इसमें। जब 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, तो सिमेट्री नहीं है। और 1,3 3,9 है लेकिन 1,9 नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर फिर भी कोई डाउट होगा, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, तो आप 2 काम करिए। सबसे पहले आप मेरे इससे पहले वाले लेक्चर को जाके देखिए, जिसमें हमने रिलेशन और फंक्शन को अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, रिलेशन का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, रिलेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, और विथ एग्जाम्पल हमने हर टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन सा रिलेशन कब होगा और कब नहीं होगा। तो उस लेक्चर को, उस क्लास को आप अच्छे से स्टडी करिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। और अगर फिर भी, वैसे तो चांस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है कि आपका 11th का बेस बहुत वीक है और फिर भी कोई डाउट रह गया हो, तो आप कंप्लेन अपने कमेंट को, यानी अपनी कंप्लेन को कमेंट में करके लिखिए। मैं उसको पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप जो भी कंप्लेन होता है आपका, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, उसे आप कमेंट में लिखेंगे, तो डेफिनेटली मैं आपका कमेंट यानी आपके डाउट को बिल्कुल सीरियसली लूँगा और उसे अच्छे से सॉल्व करूँगा। ठीक है, सब लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड ऑप्शन पे। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन? देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा पहले का दूसरा पार्ट, देखिए ये आ गया आपका दूसरा पार्ट। मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए दूसरा पार्ट दिखाई दे रहा है हमको। क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो एक्स वाई है उसका रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, लेकिन जो x है वो 4 से छोटा है। तो पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे ऑर्डर पेयर में। तो चेंज करते हैं ऑर्डर पेयर में, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए जब हम x1 लेंगे, यहाँ लेते हैं, देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। आप x को 1 रखो तो y कितना हो जाएगा? 6। अब जब x को 2 रखोगे तो y कितना हो जाएगा? 7। x को 3 रखोगे तो y कितना हो जाएगा? 8। ध्यान दीजिए, x को हमने क्या रखा है? 1। जैसे ही x 1 होगा y 6 हो जाएगा, जैसे ही x 2 होगा y 7 हो जाएगा, और जैसे ही x 3 होगा y 8 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं इसको 1,6, 2,7 और 3,8। ये हमने कुछ नहीं किया है, हमने इस जो क्वेश्चन दिया है उसको अपने सुविधा के अनुसार, जिससे हमें अच्छे समझ आए, हम इसे लिख लिए। देखिए इसे करने के तरीके और भी सारे हैं, बिना ऑर्डर पेयर के भी इसे आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है और इससे आप आराम से एग्ज़ाम में कर सकते हैं, मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे और डेफिनेटली आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। सो डोंट वरी, अगर आपके बुक्स में या कहीं पे भी किसी और तरीके से किया गया होगा तो हो सकता है वो भी सही है, और ये तो कंफर्म 100% सही है। तो ये भी तरीका है करने का, मतलब एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट तरीका एंड वेरी इजी तरीका, स्मार्ट, सिंपल और इंटरेक्टिव तरीका। सो फिर से वही बात, अब आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा कि भैया ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। आप चेक करिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या यहां पर x, x दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब हमें 1,1
हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इस रिलेशन में नहीं है। और जब नहीं है तो मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सो ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप ये लिखेंगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। चाहे तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, डोंट बी कंफ्यूज। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं है, कोई नंबर भी रिपीट नहीं है। आप देखिए कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं है, खुद का इमेज नहीं है, सो वो नंबर रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन। आप समझ गए होंगे कि हम बात करें अगर सिमिट्री की, सो फॉर सिमिट्री, सिमिट्री चेक कर लेते हैं। देखिए सिमिट्री में क्या करना है हम लोगों को, x, y बिलोंग टू r, बिल्कुल है। आप कोई नंबर ले लीजिए, 1, 6 बिलोंग टू r करता है, लेकिन क्या 6, 1 भी बिलोंग करता है r को? बिल्कुल नहीं करता। देखिए 6, 1 इसमें नहीं है, 1, 6 हमारे रिलेशन में है, लेकिन 6, रिलेशन में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि y, x नॉट बिलोंग टू r। आप कह सकते हैं कि फंक्शन रिलेशन r इज नॉट सिमेट्री, यहाँ भी रिलेशन सिमेट्री में नहीं हुआ। सो अब बात करेंगे हम लोग ट्रांजिटिव की। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिटिव। सो अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव देखिए फिर से आप 2 पेयर लेना है। पहले आपको एक्स वाई और फिर वाई जेड। तो लेते हैं यहाँ पर x, y बिलोंग टू r, मतलब 1, 6 बिलोंग टू r। फिर चेक कर लीजिए, फॉर ट्रांजिटिव x, y बिलोंग टू r, मतलब 1, 6 बिलोंग टू r। अब अगर आप चेक करें y, z बिलोंग टू r, इफ, तो आप 6 के साथ चेक करिए, क्या 6 के साथ कोई एलिमेंट यहां पे आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, मतलब 1, 6 है लेकिन 6 के साथ कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। ठीक उसी तरह 2, 7 है, 7 के साथ कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। 3, 8 है लेकिन 8 के साथ कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। मतलब दूसरा पेयर तो यहां बन ही नहीं रहा है। आप तीनों को उठा कर चेक कर लीजिए, 1, 6 होगा लेकिन दूसरा पेयर होगा ही नहीं। यहाँ पे 2, 7 होगा, 7 के साथ कुछ होगा ही नहीं। 3, 8, 8 के साथ कुछ होगा ही नहीं। मतलब होगा, जो भी होगा यहाँ नहीं है। इस रिलेशन में 8 के साथ कुछ नहीं है, 7 के साथ कुछ नहीं है, 6 के साथ कुछ नहीं है, तो भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा क्योंकि हमारा दूसरा वाला पेयर नहीं है। और जब दूसरा वाला पेयर होगा ही नहीं तो तीसरा वाला पक्का नहीं होगा। तो कितना आसान है चेक करना कि पहला है, दूसरा है, तो तीसरा होना चाहिए, लेकिन पहला है, दूसरा ही नहीं है, तो तीसरे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई देखिए, आप हैं और आप स्कूल जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो एग्ज़ाम देंगे। लेकिन आप हैं और पढ़ाई ही नहीं करते तो एग्ज़ाम कैसे देंगे? तो एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी तो आप ट्रांजिटिव होंगे। तो आप हैं, बिल्कुल हैं, पढ़ाई भी करते होंगे, मुझे बिल्कुल यकीन है, और आप एग्ज़ाम भी देंगे। एग्ज़ाम देने का मतलब कि अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि हम और आप एक साथ हैं, और जब साथ होते हैं लोग तो उसमें पावर होती है। तो हम और आपके अंदर एक पावर है, जिस पावर से हम आगे बढ़ेंगे और अपने सपनों को पाएंगे। क्योंकि मुझे भी अपना सपना पूरा करना है। जैसे आपका सपना होगा अच्छे मार्क्स लाना, वैसे मेरा भी सपना है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाऊँ उन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। जो बच्चे थोड़े से फाइनेंशियली वीक हैं, या फिर जो बच्चों का बेसिक वीक है, या फिर जो बच्चे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिलोंग नहीं कर पा रहे, उनका जो कोचिंग सेंटर वगैरह बहुत दूर है, उन सब बच्चों का अगर भला कर पाऊँ तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो आप अपना सपना पूरा करिए, मैं अपना सपना पूरा करता हूँ, हम दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा करते हैं। सो अब हम देख चुके हैं कि 6 के साथ कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वाई जेड नॉट बिलोंग टू आर, वाई जेड आर को बिलोंग नहीं करता। सो आर इज ट्रांजिटिव। सो आर ट्रांजिटिव है। सो मतलब हुआ कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है,
लेकिन ट्रांजिटिव है। सो ये कंडीशन बहुत अजीब होता है कि तीनों में से ज़रूरी है कि तीनों हो जाए, या ये भी हो सकता है कि तीनों ही ना हो, या एक हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ये रिलेशन है और रिलेशन में कुछ भी संभव है। सो पिक्चर अभी बाकी है, हम लोग बात करेंगे अब पहले क्वेश्चन के तीसरे ऑप्शन पर। तो आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के अपने तीसरे और चौथे ऑप्शन पर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिलेशन है अगेन इसी सेट में से आता है। ये बाराती लोग हैं और जो रिलेशन बनाना है इन्हीं बारातियों में से बनाना है। कोई और दूसरे बारात अगर जा रही हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। वैसे लोग मतलब रख लेते हैं, किसी बारात में जाकर खाना वाना खा लेते हैं, ठीक है, वो अपना एक रिलेशन है। बट जो बारात है, हमारे जितने बाराती मेंबर हैं उन्हीं में से हमें शादी वाला समारोह पूरा करना है। दूसरे बारात के किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर y इज़ डिविजिबल बाई x ये रिलेशन है, लेकिन जो मेंबर होंगे, बाराती होंगे, वो इन्हीं में से होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर, चलिए लेते हैं ऑर्डर पेयर। ये कहता है कि y इज डिविजिबल बाई x। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि x डिवाइड्स y। अगर y इज डिविजिबल बाई x मतलब ये हुआ x जो है वो y को डिवाइड कर देता है। देखते हैं कैसे। सो r हो गया हमारे पास, रिलेशन बनाया मैंने। अगर x 1 है तो ये किन किन लोगों को डिवाइड कर सकता है? ये 1 को डिवाइड कर सकता है, 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 3 को डिवाइड कर सकता है, इसी तरह से वो 4 को भी डिवाइड कर सकता है, इसी तरह से वो 5 को डिवाइड कर सकता है, इसी तरह से 6 को भी डिवाइड कर सकता है। अब बताओ 2 किसको डिवाइड कर सकता है? 2 डिवाइड कर सकता है किसको? 2 डिवाइड कर सकता है 2 को, 2 डिवाइड कर सकता है 4 को, और 2 डिवाइड कर सकता है 6 को। ठीक उसी तरह 3 किसको डिवाइड कर सकता है? 3 को, और 3 डिवाइड कर सकता है 6 को। ठीक उसी तरह से 4 किसको डिवाइड कर सकता है? तो 4 डिवाइड कर सकता है 4 को बस, और 4 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह 5 किसको डिवाइड कर सकता है? ऑब्वियसली सिर्फ 5 को, और 6 भी सिर्फ 6 को डिवाइड कर सकता है। तो ये जो वर्ड्स लिखे थे ना, बहुत ही जो आप लोगों को डर लगता है, रिलेशन फंक्शन बहुत आसान होता है, लेकिन वर्ड से आपको डर लगता है। कई बार समझ तो आता है, लेकिन उसे कैसे लिखें ये बहुत प्रॉब्लम होती है। सो बहुत ईजी है, वर्ड्स को अपने फीलिंग के रिस्पेक्ट से देखिए और आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल ऑर्डर पेयर गर्मा गर्म आ जाएगा। चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि फॉर रिफ्लेक्सिव क्या चेक करना है आपको चेक करना है x, x बिलोंग टू r। और बिल्कुल आप देखिए कि यहाँ पर x, x बिलोंग टू r है। 1 1 2 2 3 3 देखिए 1 1 कहाँ गया, 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ना कुछ बचा और ना कुछ घटा, मतलब ना कुछ कम है ना कुछ ज़्यादा है, एकदम परफेक्ट है। यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है। और अगर ये है तो उसके बाद चाहे जो हो, रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव बताया था मैंने, रिफ्लेक्सिव वाले रिलेशन ऐसे लोग होते हैं जो खुद के बारे में भी सोचते हैं और साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव है जो खुद के बारे में सोच ही रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और साथ में बाकी लोगों के साथ भी रिलेशन में है, जैसे 1 2 के साथ, 1 3 के साथ। तो वो अपनी पर्सनल मैटर है 1 का, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सो रिफ्लेक्सिव है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव है, यहाँ कोई समस्या में नहीं नजर आ रही है। अब चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव, कलर चेंज कर लेंगे और हम बात करेंगे फॉर सिमेट्री की। फॉर सिमेट्री आइए चेक करते सिमेट्री है कि नहीं। देखिए क्या जो दिया है उसका उल्टा भी है, सिर्फ एक चेक करना। अगर एक भी आपको कमी नजर आ गई, एक भी दाग अगर मिल गया आपको इसमें से, तो काम खत्म। बस चेक करिए। पहले तो आप लीजिए एक्स वाई बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये हो गया कि 1 3 ले लेते हैं यहाँ पर।
1 3 बिलोंग टू आर। लेकिन 3,1 नॉट बिलोंग टू आर। 3,1 इसमें कहीं नहीं है। देख लीजिए 1 3 है, कहाँ 1 3 है, ये देखिए 1 3 है, लेकिन 3 1 कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन 3 1 नज़र नहीं आ रहा, मतलब yx नॉट बिलोंग टू आर। और अगर ऐसा है तो रिलेशन सिमेट्री है। सो आर इज़ नॉट सिमेट्री, क्योंकि ऐसा नहीं है तो सिमेट्री भी नहीं है। तो क्या समझ आया आप लोगों को? रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ऐसे x, x टाइप के लोग यहाँ पर हैं। लेकिन सिमेट्री क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स वाई तो है, वाई एक्स नहीं है, तो सिमेट्री भी नहीं है। चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव, क्या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम ट्रांजिटिव भी चेक करेंगे। तो चेक अबाउट ट्रांजिटिव। सो फॉर ट्रांजिटिव भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए हम कोई भी पेयर उठा लेते हैं, जैसे 1,1 और 1,2, जैसे और कोई पेयर उठा लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हम लोग कि उठा लेते हैं यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए वर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेयर्स हैं और सबको चेक करना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, इसलिए हम लोग उसको वर्ड्स का सहारा लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर y इज़ डिविजिबल बाई x। y इज़ डिविजिबल बाई x, मतलब आपने कहा कि x, y बिलोंग टू r। देखिए आराम समझिए, इसका मतलब हो गया, हमने मान लिया y इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पर k जो है हमने मान लिया नेचुरल नंबर है, या फिर इंटीजर मान लीजिए, इंटीजर। तो हमने मान लिया k इज इंटीजर, सो y इज के एक्स हो गया। मतलब कि अगर y x को डिवाइड करेगा तो कोई इंटीजर नंबर आएगा, यही तो होता है। अगर कोई चीज़ किसी को डिवाइड करती है तो जो कोसेंट होता है उसमें एक इंटीजर आता है। जैसे मान लीजिए अगर 24 को 2 डिवाइड करेगा तो यहाँ क्या आएगा, 12 आएगा। कोई फ्रैक्शन तो आएगा नहीं, कोई पॉइंट तो आएगा नहीं, एक सिंपल सा इंटीजर आएगा। चाहे -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4.5 नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोल लिया कि y इज इक्वल टू के एक्स, और जहाँ k है वो k हमारा इंटीजर है। ठीक है, सो अब चेक करते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू के एक्स। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट y, z भी r को बिलोंग करता है। और हमने मान लिया यहाँ पर कि z इज इक्वल टू, अब k की जगह मान लिया मैंने, सपोज कर लेता हूँ m मान लेता हूँ, चलिए हटाइए, m और y हो गया। जिस तरह से y इज इक्वल टू के एक्स है, उसी तरह z इज इक्वल टू एम वाई हो गया। और मैंने यहाँ मान लिया कि m भी बिलोंग करता है z को, यहाँ m भी z को बिलोंग करता है। सो ये हो गया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर, अब जरा इन दोनों से आपको निकालना है कि z x को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। मतलब x आपको ये चेक करना है। सो x z भी r को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? देखिए यहां पर z इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान देते हैं एक बार फिर से। देखिए यहां पर z इज इक्वल टू, देखिए ये यहां पर m है और y की जगह पर हमने रखा kx। देखिए यहां हो गया kx, फिर से करिए, जहां m है, सॉरी जहां y है वहां हमने रखा kx। तो z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा mkx। और अब आप बताइए कि जब एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, इंटीजर आता है, फ्रैक्शन तो आएगा नहीं, पॉइंट नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा। तो इंटीजर का जब मल्टीप्लाई इंटीजर के साथ होगा तो क्या आएगा, इंटीजर। सो ये आ गया mkx। मतलब आप कह सकते हो कि z इज डिविजिबल बाई x। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्री नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 बाकी सब हैं। सिमेट्री क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 है, 3 1 नहीं है। और ट्रांजिटिव आप देख रहे हो कि अगर y x से डिविजिबल है और z y से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिक x जो है वो z से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब z जो है वो x से डिविजिबल हो जाएगा। लेट्स एग्जांपल, हम आपको एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इसी में से एग्जांपल ले लेते हैं एक। सो एग्जांपल,
अब देखिए देखिए आपने क्या किया कि यहाँ पर x कॉमा वाई को आपने मान लिया, कोई भी मान लीजिए जो आपकी इच्छा हो मान लीजिए, चलिए हमने 1 6 मान लिया, ठीक है। सो मैंने मान लिया बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये हो गया कि 1,3 बिलोंग टू आर, बिल्कुल 1,3 बिलोंग टू आर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, अब 3 के साथ कोई भी रिलेशन उठा लीजिए, 3 के साथ आप 6 उठा लीजिए या 3 उठा लीजिए, मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। हम ले लेते हैं y कॉमा जेड बिलोंग टू आर। अब यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ हो गया 3 के साथ 6 का भी रिलेशन है यहाँ पर, यानी 1,3 भी है, 3,6 भी है। तो क्या आपको दिख रहा है 1,6 बिलोंग टू आर? क्या 1,6 भी आर में बिलोंग करता है? हाँ बिल्कुल करता है, 1,6 यहाँ पे कहीं होगा, ये देखिए 1,6। इसी तरह आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे आपको मिल जाएगा कि ये ट्रांजिटिव है। एक और चेक कर सकते हैं हम लोग, देखिए 1,4, ठीक है, 1,4 और 4,4 ये दोनों हैं, सो 1,4 भी है, देखो 1,4 हो गया। और चेक कर लीजिए 1,2 और 2,4, 1,2 2,4, तो 1,4 कहीं होगा, 1,4 बिल्कुल कहीं होगा, देखिए वहाँ 1,4 है। सो इस तरह से ये ट्रांजिटिव है। अगर बहुत सारे आपको पेयर्स मिल रहे हैं तो आप उसे लैंग्वेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की, 4th की। तो आ गए क्वेश्चन नंबर 4th पे। 4th पे आके देखते हैं 4th क्या कहता है। 4th कह रहा है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। x माइनस वाई इज एन इंटीजर। सो देखिए यहाँ पे हमने कहा फॉर रिफ्लेक्सिव, चेक कर लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या मैंने बोला कि x माइनस वाई इज ए इंटीजर, तो x माइनस एक्स चेक करिए, क्या ये कितना आता है? 0 आता है, और 0 एक इंटीजर है, 0 इज इंटीजर। इसका मतलब x माइनस एक्स इंटीजर आ रहा है, और अगर x माइनस एक्स इंटीजर आ रहा है तो आप कह सकते हो कि ये ऑर्डर पेयर यानी x कॉमा एक्स r को बिलोंग करता है। इस केस में r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर चेक कर लीजिए, हमें चेक करना है कि x कॉमा एक्स इस r में है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? हम इस रिलेशन में जो दिया हुआ है उसमें हम अपने y को x पुट कर देंगे, और जैसे ही हम y को x पुट करेंगे हम ये चेक करेंगे क्या ये रिलेशन ट्रू है या नहीं है। तो जैसे ही हमने y को x पुट किया है, देखो x माइनस एक्स 0 हो गया, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रू है x के लिए भी, यानी x कॉमा एक्स के लिए ये रिलेशन ट्रू है। सो ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करेंगे सिमेट्री। सो फॉर सिमेट्री, देखिए पहले मैंने कहा x कॉमा बिलोंग टू वाई, सॉरी r, इसका क्या मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं x माइनस वाई इज इंटीजर। तो आप ले लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू के। के क्या है? के एक इंटीजर है, इंटीजर है। आप चाहे लिख सकते हैं के बिलोंग टू जेड, ठीक। अब आप चेक करिए क्या y कॉमा एक्स, या फिर ऐसे कर लीजिए, अगर पढ़ दीजिए इसे उठाकर, y माइनस एक्स क्या आएगा? माइनस के, और अभी भी क्या है? ये इंटीजर है, क्योंकि माइनस के भी क्या होगा? माइनस के भी बिलोंग टू जेड होगा। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया? इंटीजर। पॉजिटिव नेगेटिव तो कहा ही नहीं गया है। तो बहुत सिंपल है कि अगर x माइनस वाई अगर इंटीजर आ रहा है तो y माइनस एक्स भी क्या आ रहा है? इंटीजर। सो एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग टू आर। आप कह सकते हो कि वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग टू आर, और इस केस में r जो हो जाएगा r इज सिमेट्री। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है और ये फंक्शन सिमेट्री भी है, क्योंकि x माइनस एक्स भी इंटीजर आता है, x माइनस वाई इंटीजर आता है, y माइनस एक्स भी इंटीजर आता है। मतलब हमारा सिमेट्री और रिफ्लेक्सिव का तो कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। क्या चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव भी है या फिर नहीं है? सो लेट्स चेक अबाउट दैट। चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। सो हम ले लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर
x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू के। हमने मान लिया, लेट कर लिया ये, और यहाँ क्या दिया है, k बिलोंग टू इंटीजर। ठीक उसी तरह हमने कहा, लेट किया इफ y कॉमा जेड बिलोंग टू आर, मतलब कि y माइनस जेड इज इक्वल टू m, और इसमें हमने लेट कर लिया है और ये कह लिया कि m बिलोंग टू इंटीजर। फिर देखिए x माइनस वाई बिलोंग टू k, मतलब इंटीजर, और y माइनस जेड ऑल्सो इंटीजर, ये हमने लेट किया है क्योंकि ये होगा और वो नहीं होगा तो समस्या होगी। तो ये भी है, मान लिया ये भी है। अब आपके दिमाग में आ रहा है अगर ये ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी ट्रांजिटिव होगा। हमें तो ये बताना है ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अगर ये नहीं होगा तो भी होगा। अब अगर ये है और वो नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। देन x कॉमा जेड क्या r को बिलोंग करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए बाय इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इसको आप 1 बोल लेते हैं, इसको हम 2 बोल लेते हैं। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखिए दोनों में से आप दोनों को ऐड करेंगे तो y कट जाएगा। सो x माइनस जेड कितना आ जाएगा प्लस करने पर, k प्लस m ये आ जाएगा। अच्छा, k एक इंटीजर और m भी इंटीजर, क्या दोनों का सम भी इंटीजर आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए k आप 2 ले लीजिए और m आप 3 ले लीजिए, प्लस करेंगे कितना आएगा, k प्लस m, बिल्कुल 5 आ जाएगा। अच्छा, k आप -2 ले लीजिए और m आप 3 ले लीजिए, प्लस करिए k प्लस m कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, k इज इक्वल टू -2 ले लीजिए, m -3 ले लीजिए, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। सो कहने का मतलब ये है इन द एंड कि भैया आप चाहे k m जो भी ले लीजिए, अगर दोनों इंटीजर हैं तो दो इंटीजर का सम भी इंटीजर आता है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, जीरो इंटीजर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो। तो आपने यहाँ प्रूव कर दिया कि ये भी क्या है हमारा, ये भी इंटीजर है हमारा, इज इक्वल टू आप कहिए इंटीजर। सो आप कह सकते हो कि x कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग टू r, और यहां से मिल जाता है कि r इज ट्रांजिटिव। बहुत देर के बाद हम लोगों को ऐसा कुछ मिला है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये तो रहा हमारा पहले क्वेश्चन का 4 पार्ट्स। अब हम बात करेंगे अपने पहले ही क्वेश्चन के 5वें पार्ट्स पर, और इस 5वें पार्ट्स में आपके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और इन चारों पार्ट्स को हम समझेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर हम कोई एक पार्ट समझ लें तो आपके चारों पार्ट्स अपने आप समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बोर तो नहीं हो गए होंगे आप लोग? बिल्कुल बोर नहीं होना है, क्योंकि इस बार बोर्ड है और बोर्ड के साथ साथ आपको अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे ताकि आगे के एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कर पाएँ। सो बोर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और फीलिंग वाला चैप्टर है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, r इक्वल टू एक्स वाई और x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। रिलेशन ऐसा है, चेक करते हैं पहले हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव। कह रहा है कि x y एट सेम प्लेस, तो क्या x एंड x, आप कह सकते हो x एंड x क्या सेम प्लेस वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वर्क एट सेम प्लेस। अरे भाई, आप अपने साथ खुद, यानी आप अपनी इमेज के साथ तो खुद ही वहां पे होंगे, तो जहां आप काम कर रहे होंगे आपकी इमेज भी वही काम कर रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं अलग काम कर रहे हैं और आपका जो इमेज है वो कहीं अलग काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता। जिस जगह आप काम कर रहे होंगे आपका शैडो भी वही काम कर रहा होगा। सो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर आप और आपका इमेज दोनों एक साथ एक जगह काम कर रहे होंगे। सो आप कह सकते हैं सो x कॉमा एक्स बिलोंग टू r, और यहाँ से मिल जाएगा हेंस r इज रिफ्लेक्सिव, और आप देख चुके हैं r क्या है, रिफ्लेक्सिव है। नाउ चेक करते हैं फॉर सिमेट्री। सिमेट्री को भी चेक कर लेते हैं क्या सिमेट्री है या फिर नहीं है। सो लेट अबाउट सिमेट्री। देखिए, अगर x और y, x एंड y
वर्क एट सेम प्लेस, अगर x और y सेम प्लेस पे काम करते हैं, सो y एंड x भी तो सेम प्लेस पे काम करेंगे। जैसे अगर राम और श्याम एक जगह काम कर रहे हैं तो श्याम और राम भी तो वही काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि राम और श्याम अगर कानपुर में है तो श्याम और राम प्रयागराज में होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंप्लाइज करता है कि x कॉमा वाई भी r को बिलोंग करता है एंड y कॉमा x भी r को बिलोंग करता है। सो r इज सिमेट्री, r हमारा सिमेट्री रिलेशन है। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि r हमारा सिमेट्री है, क्योंकि एक्स वाई भी आर बिलोंग कर रहा है और अब वाई एक्स बिलोंग कर रहा है। नाउ फॉर ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव जल्दी चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सो फॉर ट्रांजिटिव, चेक कर लेते हैं। वही बात है, एक्स वाई बिलोंग टू आर, क्योंकि एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं। y और z बिलोंग टू r, क्योंकि y z भी एक जगह काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली x z बिलोंग भी r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सेम काम करेंगे। तो आप लिख लेना यहाँ पर कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, उसी तरह से y एंड z वर्क एट सेम प्लेस, तो x एंड z वर्क भी आ जाएगा सेम प्लेस। तो कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है। मतलब राम और श्याम अगर एक जगह हैं और श्याम और घनश्याम एक जगह हैं, तो राम और घनश्याम तो भी एक ही जगह होंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हमारा दूसरा वाला भी है। यहाँ सेम प्लेस है और यहाँ सेम लोकेलिटी है, मतलब सेम एरिया। लोकेलिटी मतलब एरिया, सपोज कर सकते हैं, आप कह सकते हो पूरा मुफ्ती कह सकते हो, आप मनौरी कह सकते हो, आप कानपुर के किसी इलाके को कह सकते हो। तो ये एक लोकेलिटी है, एक एरिया है जहाँ पर बात कर रहे हो। तो यहाँ भी सेम है कि एक्स वाई अगर सेम जगह काम कर रहे हैं तो वाई एक्स भी सेम जगह काम कर रहे होंगे। अगर एक्स और वाई एक जगह रहते हैं और वाई जेड एक जगह रहते हैं तो एक्स जेड भी एक जगह ही होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, यहाँ प्लेस है, यहाँ लोकेलिटी है, यहाँ वर्क है और यहाँ लाइव मतलब लिव है, रहने वाली बात है। सो यह दोनों सेम क्वेश्चन है। तो ये भी दोनों के दोनों यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्री भी हैं और ट्रांजिटिव भी हैं। हमने यहाँ पर समझा दिया आपको। चलिए बात करते हैं हम लोग सी ऑप्शन की। क्या कहता है हमारा सी ऑप्शन? सी ऑप्शन कहता है, आ गए हम लोग अपने सी ऑप्शन पे। देखिए सी ऑप्शन क्या कहता है। सी कहता है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x एग्जैक्टली y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब आप इसको देख के बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये रिलेशन कैसा है। आइए चेक कर लेते हैं। सो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। यहां पर क्या कोई भी चीज खुद से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हो सकती है क्या? x इज नेवर 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इटसेल्फ। कोई भी नंबर खुद से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा कैसे हो सकता है? आप बताइए, आप खुद से 7 सेंटीमीटर बड़े कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो सिंपल सी बात है कि आप कह सकते हो कि x कॉमा एक्स नॉट बिलोंग टू r, और ये एम्प्लाइज करता है r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो r रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है। नाउ चेक करते हैं फॉर सिमेट्री, और यहाँ हम आ गए फॉर सिमेट्री पर। तो क्या ये सिमेट्री है या फिर नहीं, ये चेक करना है हम लोगों को। देखिए, अगर x कॉमा वाई r को बिलोंग करता है तो इसका मतलब होता है x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x 7 सेंटीमीटर y से बड़ा है तो क्या तो क्या मतलब, सो y इज 7 सेंटीमीटर स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन x।
अगर x 7 सेंटीमीटर y से टॉलर है तो y x से 7 सेंटीमीटर स्मॉलर होगा, बड़ा तो नहीं हो सकता। ऐसे देखिए, ये मान लेते हैं x है और ये मान लेते हैं y। x y से बड़ा है तो क्या y भी x से बड़ा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। x y से बड़ा होगा तो y x से छोटा होगा। सो आप कह सकते हो कि y x नॉट बिलोंग टू r। और ऐसे केस में बिल्कुल सिंपल सी बात है, r इज नॉट सिमेट्री, r सिमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पर फाइनली हमें ऐसा मिला है कि r रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और r सिमेट्री भी नहीं है। लाइक चेक करते हैं कि क्या r ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। सो चेकिंग अबाउट दैट कि r ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। सो फॉर ट्रांजिटिव सब चेक कर लेते हैं। हमने कहा एक्स वाई बिलोंग टू आर, बिल्कुल सही है सर, एक्स वाई आर को बिलोंग करता है। तो आप कह सकते हो एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, फिर आपने कहा वाई जेड बिलोंग टू आर, बिल्कुल सही बात है। सो वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो क्या अगर x y से 7 से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो क्या x इज 7 7 14 14 सेंटीमीटर टॉलर देन x हो जाएगा? देखिए चेक कर लेते हैं। देखिए ये x है और ये है y और ये है z। जेड से वाई 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। मतलब अगर ये 2 है 2 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और इससे 7 सेंटीमीटर ये बड़ा है, मतलब ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच कितना गैप हो जाएगा? 14 का। इन दोनों के बीच का गैप अगर 7, इन दोनों के बीच का गैप अगर 7, तो इन दोनों के बीच गैप कितना हो जाएगा? 14। सो 14 सेंटीमीटर एक्स हो जाएगा। सो एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग टू आर। और ऐसे केस में सो आप कह सकते हो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रहा हमारा ट्रांजिटिव। सो आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। हमने कहा आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो आप देख रहे हो कि इस केस में ना तो कोई खुद से बड़ा हो सकता है, और अगर आप किसी से बड़े होते हो तो वो आपसे छोटा हो जाएगा। सीधी बात है, सिमेट्री नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और ट्रांजिटिव मतलब होता है अगर दो लोगों के बीच गैप 7 का और अगले दो लोगों के बीच गैप 7 का, तो पहले और तीसरे के बीच गैप कितने का? 14 का। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। ना हम बात करते हैं अपने डी पर, आ जाते हैं डी पर। डी क्या कहता है भाई? डी कहता है, डी ऑप्शन, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। एक्स वाई की वाइफ है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास फॉर रिफ्लेक्सिव। चेक कर लेते हैं हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव। मैंने कहा एक्स कॉमा एक्स, क्या ये बिलोंग करेगा? क्या x कॉमा एक्स आर को बिलोंग करेगा? क्या x इज नॉट वाइफ ऑफ x? कोई भी इंसान खुद का वाइफ कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान, अगर मान लो गर्ल्स भी है तो गर्ल खुद की वाइफ कैसे हो जाएगी? कोई इंसान ना खुद का हस्बैंड हो सकता है ना खुद की वाइफ हो सकती है। तो यहां पर सिंपल लिखा है x इज वाइफ ऑफ y, तो आप कह सकते हो x इज नॉट वाइफ ऑफ x। सो आप कह सकते हो x इज नॉट x नॉट बिलोंग टू r, या फिर ऐसा कर लीजिए हियर x नॉट बिलोंग टू r। होना चाहिए ये, लेकिन है ये। सो आप कह सकते हो सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो r रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम चेक करते हैं सिमेट्री। सो फॉर सिमेट्री, लेट्स चेक अबाउट सिमेट्री। सिमेट्रिकल देखिए, अब मैंने कहा कि x कॉमा वाई बिलोंग टू r, तो आपने कहा ठीक है सर, x इज वाइफ ऑफ
वाई, एक्स वाई की पत्नी है, वाइफ है। तो क्या वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। इन फैक्ट आप कह सकते हो वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। अगर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी एक्स अगर वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पति होगा, पत्नी नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स की पत्नी वाई और वाई की पत्नी एक्स, ऐसा कैसे हो सकता है? पत्नी पत्नी कैसे होगी, वाइफ वाइफ कैसे होगी? तो वाइफ हस्बैंड होगा, अगर एक वाइफ होगा दूसरा हस्बैंड हो जाएगा, तो सिमेट्री भी नहीं है। आर इज, आप कह सकते हो यहां पर, सो वाई एक्स नॉट बिलोंग टू आर, और यहां से आप कह सकते हो कि आर इज नॉट सिमेट्री, तो आर सिमेट्री भी नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्री। इससे हमें ये बात समझ में आ गई। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है? क्या ट्रांजिटिव है? बिल्कुल ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मैं कहूं कि x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, तो आप कहोगे ठीक है x इज वाइफ ऑफ y। फिर आप कहोगे कि चलो y कॉमा जेड बिलोंग टू आर। क्या ऐसा होगा? ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर x y की पत्नी है, ऐसा समझो x एक लेडीज है, सो हमने कहा x इज फीमेल, एक लेडीज है, और y हस्बैंड है, मतलब ये y हमारे पास मेल है। तो x y की पत्नी है, मतलब y मेल है, तो y तो अब किसी भी इंसान की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि y क्या हो गया? हस्बैंड। x इज वाइफ ऑफ y, मतलब कि x y की पत्नी है, सो y क्या है? हस्बैंड। तो y अगर मेल है तो वो किसी की पत्नी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब दूसरा कंडीशन ही नहीं होगा, यही बिलोंग नहीं करेगा। y इज नेवर बी अ वाइफ ऑफ एनी अदर पर्सन। किसी भी पर्सन का y वाइफ तो नहीं हो सकता, मतलब पहला कंडीशन है, दूसरा नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। सो आर इज ट्रांजिटिव। इस बात को याद रखिए कि अगर पहला है दूसरा भी है तब तीसरे को चेक करेंगे, लेकिन जब दूसरा ही नहीं है तो सिंपल सी बात है कि तब भी ये फंक्शन क्या, रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। सो हम लोग आ गए अपने आखिरी क्वेश्चन पे। सो दिस इज आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि क्या एक्स वाई ऐसा रिलेशन हो सकता है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई? तो क्या ये ट्रू है? देखने से लग जाता होगा यहाँ पर कि रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव के लिए, तो एक्स इज नेवर फादर ऑफ एक्स। एक्स कभी भी खुद के पापा नहीं हो सकते, कोई खुद का पापा कैसे हो सकता है? तो एक्स नॉट बिलोंग टू आर, सो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चेक करते हैं सिमेट्री के लिए, और चेक करते हैं लैंग्वेज आप लिख लेंगे आप लोग, सिमेट्री चेक कर लेते हैं। एक्स इज फादर ऑफ वाई, सो वाई इज सन ऑफ एक्स, y इज सन ऑफ x। अगर x y के पिताजी हैं, x इज फादर ऑफ y, तो y क्या होंगे? x के सन होंगे, फादर तो होंगे नहीं। तो आप कह सकते हो यहां पर कि x y बिलोंग टू, सॉरी, आप कह सकते हो x कॉमा y बिलोंग टू r, और यहां कह सकते हो y कॉमा x नॉट बिलोंग टू r, सो r इज नॉट सिमेट्री। तो आर सिमेट्री नहीं है। अब चेक करो ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव आसान है, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां चेक कर लेते हैं, यहां पर ये देखिए, फॉर ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए मैंने कहा कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, आपने कहा एक्स इज फादर ऑफ वाई, आपने कहा एक्स वाई बिलोंग टू आर। फिर मैंने कहा y कॉमा जेड बिलोंग टू आर, बहुत सही बात है,
हो सकता है y इज फादर ऑफ z, ठीक है। लेकिन x कॉमा z क्या r को बिलोंग करेगा, ये है प्रश्न। आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए यहां पर मान लेते हैं कि ये x है और ये मान लेते हैं y है। मीन्स कि ये हमारे पास इनके पप्पा हैं, ये इनके पप्पा है, फादर हैं, और ये है हमारा जेड, छोटा सा बच्चा है ये जेड। तो अब देखो ये इसको पप्पा बोलेगा, चलो भैया पापा बोल दिया, ये इसको पापा बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है पापा बोलेंगे। ध्यान देना अभी आप लोग, ये इसको पापा बोलेगा, ये इसको पापा बोलेगा, क्या ये भी इसको पापा बोलेगा? ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा दादा, सो बोलेगा ग्रैंडफादर। समझ आया? ये पप्पा, इनके ये पप्पा, लेकिन ये इनके पप्पा नहीं, ये इनके बड़े वाले पप्पा, मतलब ग्रैंड पप्पा, ग्रैंडपा। सो ये हो गया ग्रैंडपा। सो आप कह सकते हो हियर नॉट बिलोंग टू आर, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज कि आप कह सकते हो एक्स इज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ऑफ जेड। सो आप कह सकते हो सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आप चेक कर सकते हैं कि इस केस में, इन दोनों केस में ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्री है, ना ट्रांजिटिव है, क्योंकि कोई भी रिश्ता रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एक इंसान दूसरे, रिश्ते हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, मतलब पापा मम्मी, फादर वाइफ, हस्बैंड, ऐसे रिलेशन नहीं हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है। कोई इंसान खुद का दोस्त हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप किसी के दोस्त होते हो, दूसरा आपका दोस्त हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वाइफ, हस्बैंड, फादर, मदर, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। अगर आप किसी के पापा हैं, यानी आपके पापा कोई हैं, तो वो आपके पापा हैं तो आप उनके बेटे होंगे। ये क्लियर हो गया। तो ये है रिलेशन। मैं फिर से कहता हूँ, अगर कोई समस्या हो, दो काम करिए। पहले तो आप हमारी उस क्लास को देखिए जहाँ पर मैंने पूरे 1 घंटे से ज़्यादा का वो लेक्चर है, जिसमें पूरी तरह से रिफ्लेक्शन यानी रिलेशन को जड़ से बताया गया है, कहाँ से पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, कितने टाइप्स के होते हैं, विथ एग्जाम्पल हमने वहाँ समझाए हैं। और इसके बाद समझ ना आए तो आप बिल्कुल भी बेहिचक, बिना डरे, बिल्कुल अधिकार के साथ अपना कमेंट लिखिए कि हमें कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। जब भी आप लिखें ये ज़रूर बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और क्या प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ ये कह देने से कि प्रॉब्लम है हमें समझ में कैसे आएगा। सो प्लीज़ बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर सच में हो सकता है प्रॉब्लम होगी तो मैं इम्प्रूव करूँगा, आप कहेंगे तो मैं इम्प्रूव करूँगा, और अगर हम कहेंगे तो आप इम्प्रूव करेंगे, और दोनों लोग अपने सपनों को पूरा करेंगे। आपका सपना टॉप करना, अच्छे मार्क्स लाना, अपने आप को प्रूव करना, अपने मम्मी पापा के सपने पूरा करना, और मेरा सपना है आप लोगों का सपना पूरा करना, आप लोगों जो भी चाहते हैं उस मुकाम तक पहुंचाना, यही मेरा सपना है। और हर देश का बच्चा पढ़ पाए, उसे पैसे की वजह से, संसाधनों की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हर चीज़ बैठे बैठे ही कर सकता है। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और आखिरी तक जाइए। सारे लेक्चर्स, चाहे वो फिजिक्स की हों या मैथ के हों, प्रॉपरली हर तरीके से हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा, ताकि आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। आप इसे अच्छे समझ लेंगे तो आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत आसान होंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने वो वीडियो देख लिया और ये वीडियो देख लिया तो बिना मेरे बताए ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और कहोगे सर मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बिना आपके बताए। सो ये मेरा खुद पे और आप पे यकीन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।